आपने कभी गौर किया है, दुनिया की सबसे पावरफुल शांति उन लोगों के पास क्यों होती है जिन्होंने दुनिया से खुद को काट नहीं दिया, बल्कि अपने अंदर की दुनिया को जीत लिया? सोच कर देखिए, हम सब शांति दुनिया में ढूंढ रहे हैं, और टिबेटन मंक्स जिनके पास ना लग्जरी, ना कंफर्ट, ना डिस्ट्रैक्शन, वो शांति अपने अंदर ढूंढ लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एक ऐसा मेडिटेशन सीक्रेट है जो ये दुनिया आपको बताना चाहती ही नहीं। आज मैं आपको वो नॉलेज देने वाला हूं जो मंक्स अपने सीने में दबाकर रखते हैं, क्योंकि वो कहते हैं जिसे ईगो नहीं बचा उसे ही असली मेडिटेशन दी जा सकती है। ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, ये वीडियो महसूस करने के लिए है। मंक्स का पहला राज माइंड को मारना नहीं, मनाना होता है। हम लोग जब मेडिटेशन करते हैं तो सबसे पहले लड़ते किससे हैं? थॉट्स से। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। लेकिन टिबेटन मंक्स कहते हैं, मन को हराने की कोशिश मत करो, मन को ऑब्जर्व करो, मन खुद सरेंडर हो जाएगा। उनका सीक्रेट सिंपल है, पर गहरा। जब आप अपने थॉट्स को जज करना बंद कर देते हो, थॉट्स खुद ही डिसॉल्व होने लगते हैं। इमेजिन कीजिए, आप मेडिटेशन में बैठे हो, तभी कोई थॉट आता है, यार रात को क्या खाऊंगा? एक नॉर्मल इंसान सोचेगा, फोकस करो, ध्यान लगाओ। लेकिन मंक सोचता है, अच्छा ये थॉट भी आ गया, वेलकम। उसकी यही एक्सेप्टेंस उसे थॉट से मुक्त कर देती है। ब्रेथ नहीं, गैप असली मेडिटेशन है। टिबेटन मंक्स का सबसे गहरा सीक्रेट क्या है? ब्रेथ के बीच का गैप। वो कहते हैं, सांस को मत पकड़ो, सांसों के बीच जो कुछ नहीं है वही तुम हो। जब आप इनहेल करते हो और एक्सहेल से ठीक पहले जो हाफ सेकंड का वैक्यूम होता है, वो वैक्यूम ही मेडिटेशन का गेट है। मंक्स इसी एम्प्टी स्पेस में उतर जाते हैं, क्योंकि वहीं माइंड की आवाज बंद हो जाती है। इस प्रैक्टिस को वो कहते हैं न्यांग थेग, द सीक्रेट पॉइंट। मतलब माइंड के अंदर वो जगह जहां कोई आवाज नहीं पहुंच सकती। आप सोच रहे होंगे, ये मैं कैसे करूं? बहुत सिंपल। अगली बार सांस लो, थोड़ा सा रुको, और उस रुकने वाले पल को पूरी अवेयरनेस से फील करो। वही असली एंट्री है। बॉडी को चेयर की तरह मत ट्रीट करो, टेम्पल की तरह ट्रीट करो। मंक्स मेडिटेशन स्टार्ट करने से पहले अपना बॉडी प्रिपेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि अनप्रिपेयर्ड बॉडी इक्वल्स डिस्टर्ब्ड माइंड। उनका मानना है शरीर मंदिर है, माइंड उस मंदिर का प्रीस्ट। पहला रिचुअल, स्पाइन स्ट्रेट, लेकिन तनाव नहीं, क्योंकि स्पाइन एनर्जी का हाईवे है। दूसरा रिचुअल, टंग को हल्का सा ऊपर पैलेट पर टच कराते हैं। इससे क्या होता है? थॉट वेव शांत हो जाती है। तीसरा रिचुअल, आइज हाफ ओपन, पूरा बंद नहीं, क्योंकि मंक्स कहते हैं अंधेरे में मन ज्यादा ड्रामा करता है। ये छोटा सा रिचुअल उनकी मेडिटेशन को 10 गुना डीप बना देता है। वाई मंक्स नेवर रश, और हम हमेशा भाग क्यों रहे होते हैं? मंक्स का सबसे पावरफुल हैबिट, स्लो लिविंग। वो किसी काम में स्पीड नहीं बढ़ाते, वो अवेयरनेस बढ़ाते हैं। हम सोचते हैं धीमा चलना टाइम वेस्ट है, लेकिन मंक्स जानते हैं धीमा चलना माइंड डिटॉक्स है। उनकी एक लाइन मैं यहां रिपीट करना चाहता हूं, जो व्यक्ति हर काम अवेयरनेस के साथ करता है उसे मेडिटेशन की जरूरत नहीं पड़ती। यानी आखिर में गोल मेडिटेशन नहीं, मेडिटेटिव लाइफ है। और ये नॉलेज कड़वा लगेगा, लेकिन सच है, हमारा तेज जीवन हमारी तेज बीमारी है। टिबेटन बोल साउंड, सिर्फ साउंड नहीं, माइंड का रीसेट बटन। आपने मंक्स के बोल्स के बारे में सुना होगा, उनकी आवाज हिप्नोटिक लगती है। लेकिन असली सीक्रेट क्या है? वो साउंड आपके माइंड के अंदर एक ऐसी वाइब्रेशन एक्टिवेट करती है जो आपकी ब्रेन वेव्स को स्ट्रेस वाले बीटा से काम वाले अल्फा में शिफ्ट कर देती है। मंक्स बोल को ऐसे नहीं बजाते, वो स्पेसिफिक रिद्म में हाथ चलाते हैं ताकि साउंड लिनियर नहीं, सर्कुलर ट्रैवल करे। यही कारण है कि बोल की आवाज आपको खींचकर अंदर ले जाती है। और मंक्स कहते हैं साउंड वो जगह साफ कर देता है जहां साइलेंस भी नहीं पहुंच पाता। अगर आपको यहां तक सुनकर थोड़ा भी फील हुआ कि आपके अंदर कुछ खुल रहा है, कुछ बदल रहा है, तो एक जेन्युइन रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपका एक क्लिक ये नॉलेज किसी ऐसे इंसान तक पहुंचा देगा जिसकी जरूरत अभी इससे 100 गुना ज्यादा है। और हां, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आगे पार्ट 2 में मैं वो सीक्रेट बताने वाला हूं जो टिबेटन मंक्स अपने इनर सर्कल के बाहर शायद ही कभी शेयर करते हैं। कमेंट में अपना एक्सपीरियंस जरूर लिखना। आप जो महसूस कर रहे हो वो इस जर्नी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। मंक्स का माइंड ट्रेनिंग रिचुअल, टेमिंग द वाइल्ड याक। मंक्स माइंड को एक जंगली याक, वाइल्ड हिमालयन बुल की तरह कंपेयर करते हैं। वो कहते हैं माइंड को मारोगे वो और भागेगा, माइंड को समझाओगे वो तुम्हारे पास बैठ जाएगा। उनका टेक्निक, 3 स्टेप माइंड टेमिंग। 1. ऑब्जर्व द माइंड, कुछ मत करो, बस सोचों को आते जाते देखो। 2. लेबल द मूवमेंट, थॉट आया, बस बोलो, थिंकिंग। कोई मेमोरी, रिमेंबरिंग। इमेजिनेशन, इमेजिनिंग। 3.
रिटर्न टू ब्रेथ, बिना गुस्से, बिना फ्रस्ट्रेशन के। इस टेक्निक में माइंड को बच्चा समझा गया है और ब्रेथ को घर। बस बार बार बच्चे को घर लाना है। धीरे धीरे बच्चा खुद घर में रहना सीख जाएगा। हार मत मानो, मंक्स भी पहले स्ट्रगलिंग थे, सच जो कोई नहीं बताता। ये मत सोचिए कि मंक्स शुरू से ही शांत थे। नहीं, पहले दिन उनके मन में भी 1000 थॉट्स भागते थे। वो भी फिजिकल पेन फील करते थे, वो भी डिस्ट्रैक्ट होते थे। लेकिन फर्क सिर्फ ये था, उन्होंने हार नहीं मानी। मंक्स कहते हैं, तुम्हारी मेडिटेशन खराब नहीं होती, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन खराब होती है। ये लाइन मुझे पर्सनली बहुत हिट करती है, क्योंकि हम सोचते हैं पहले ही दिन माइंड शांत हो जाएगी। लेकिन मंक्स कहते हैं, पहले 100 दिन माइंड को तुम्हारे खिलाफ लड़ने दो, 100 पहले दिन वो तुम्हारे साथ आ जाएगा। तो ये था टिबेटन मंक्स की मेडिटेशन का पहला लेयर, जो कि सिर्फ शुरुआत है। पार्ट 2 में मैं आपको ले जाऊंगा उस जगह जहां मंक्स असल में मेडिटेशन करते हैं, माइंड के उस कमरे में जहां साइलेंस भी बोलता है। अगर आप बिल्कुल भी ये मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अगले पार्ट में मैं आपको वो सीक्रेट देने वाला हूं जो शायद आपकी पूरी मेडिटेशन समझ को पलट कर रख देगा। टिबेटन मंक्स का मेडिटेशन सीक्रेट। रियल साइलेंस, वो खामोशी जो सुनाई देती है। मंक्स कहते हैं, साइलेंस वो नहीं जो बाहर सुनाई दे, साइलेंस वो है जो अंदर गूंजता है। अगर आप किसी मोनास्ट्री में जाओगे तो आपको एक अजीब सा एहसास होगा, जैसे हवा भी मेडिटेट कर रही हो। क्यों? क्योंकि मंक्स एक ऐसे फेज में रहते हैं जहां साइलेंस एक साउंड बन चुकी है। उनकी इंटरनल फ्रीक्वेंसी इतनी डीप हो जाती है कि भीड़ के बीच भी उनके अंदर बारिश की बूंदों जैसा शांत रिदम चलता रहता है। वो कहते हैं, जब मन पूरी तरह शांत होता है तो इंसान पहली बार खुद को सुन पाता है। और यही असली मेडिटेशन है, खुद को सुनना, खुद को महसूस करना, खुद को पहचानना। डेथ मेडिटेशन, चो प्रैक्टिस, ये शायद मंक्स का सबसे पावरफुल और सबसे डरावना सीक्रेट है। वो हर रोज डेथ मेडिटेशन करते हैं। इसका मतलब आत्महत्या की सोच नहीं, बल्कि एक गहरी अवेयरनेस की सब नश्वर है, सब बदलने वाला है। मंक्स एक सिंपल विजुअलाइजेशन करते हैं। वो इमेजिन करते हैं कि उनका शरीर हवा में घुल रहा है, सेल्स बिखर रहे हैं, आइडेंटिटी डिसॉल्व हो रही है और सिर्फ एक अवेयरनेस बची हुई है। इससे क्या होता है? ईगो टूट जाता है, फियर गायब हो जाता है, असली माइंड खुलने लगता है। मंक्स कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी मौत को स्वीकार करता है वो जिंदगी को पहली बार महसूस करता है। डेथ मेडिटेशन माइंड का सबसे बड़ा डिटॉक्स है। कंपैशन, हार्ट को खोलना ही असली अवेकनिंग है। मंक्स सिर्फ माइंड को ट्रेन नहीं करते, वो हार्ट को भी खोलते हैं। उनकी एक खास मेडिटेशन है, टोंगलन मेडिटेशन, गिविंग और टेकिंग। प्रोसेस सिंपल है लेकिन इम्पैक्ट लाइफ चेंजिंग। इनहेल करते समय इमेजिन करो कि दुनिया का पेन, नेगेटिविटी, सफरिंग काले धुएं की तरह आप अपने अंदर ले रहे हो। एक्सहेल करते समय इमेजिन करो कि आप व्हाइट लाइट, लव, हीलिंग दुनिया में भेज रहे हो। पहली बार सुनकर अजीब लगता है, लेकिन मंक्स कहते हैं, दुनिया से मत लड़ो, दुनिया को हील करो। यही हार्ट की असली शक्ति है। जिन लोगों का दिल हैवी रहता है, ओवरथिंकिंग, गिल्ट, फियर, ये प्रैक्टिस उनकी सोल को हल्का कर देती है। द फायर सर्कल सीक्रेट, एडवांस्ड मंक रिचुअल। ये प्रैक्टिस बहुत कम लोग जानते हैं। मंक्स रात के समय एक सर्कल में बैठते हैं, बीच में कैंडल या बटर लैंप रखते हैं और फ्लेम को बिना पलक झपकाए ऑब्जर्व करते हैं। ये रिचुअल माइंड को 3 तरह से ट्रांसफॉर्म करता है। फोकस शार्प होता है, फ्लेम की मूवमेंट माइंड को एंकर देती है। ओल्ड मेमोरीज बर्न होती हैं। मंक्स कहते हैं, जो दर्द अंदर जमा है, फ्लेम उसे डिसॉल्व कर देती है। इनर विजन खुलती है, फ्लेम की हीट सटल बॉडी को एक्टिवेट करती है। इसे वो कहते हैं, टमो माइनस इनर फायर। यही रीजन है कि मंक्स एक्सट्रीम कोल्ड में भी गर्म रहते हैं, क्योंकि उनका इनर फायर जाग चुका होता है। ये सिर्फ बॉडी हीट नहीं, ये माइंड की हीट है। मंत्र का असली विज्ञान, वो सच जो न्यूज़ दुनिया से छुपाती है। मंक्स मंत्रा को वक्त के लिए नहीं, माइंड की जियोमेट्री बदलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हर मंत्रा एक स्पेसिफिक वाइब्रेशन है जो ब्रेन के अंदर न्यूरल पाथवेज को सॉफन करती है। उनका सबसे सेक्रेड मंत्रा मणि पैड में। हम इसका मतलब इतना सिंपल नहीं कि कोई देवता का नाम ले रहे हैं, नहीं। इसका असली अर्थ है, तुम्हारी अंदर की डिवाइन बुद्धि खिल उठे। इस मंत्रा की वाइब्रेशन माइंड के रफ कॉर्नर्स को स्मूथ कर देती है, जिससे एंगर, एंग्जाइटी, इंपल्सिवनेस धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाते हैं। मंक्स कहते हैं, सही मंत्रा माइंड को शेप देता है, गलत थॉट्स माइंड को डैमेज देते हैं। द मोमेंट ऑफ ब्रेक थ्रू, मंक्स की सबसे रहस्यमयी अवस्था। मंक्स एक स्टेज पर पहुंचते हैं जहां मेडिटेशन अपने आप होने लगती है। इसे वो कहते हैं, रिग्पा माइनस प्योर अवेयरनेस। ये कैसी फीलिंग होती है? कोई थॉट नहीं, कोई फियर नहीं, कोई आइडेंटिटी नहीं, सिर्फ अस्तित्व की रॉ प्रेजेंस।
कुछ मंक्स बताते हैं, ऐसा लगता है जैसे माइंड एक इन्फिनिट स्काई बन गया हो और थॉट्स छोटे छोटे पासिंग क्लाउड्स। जब माइंड इस अवस्था में पहुंच जाता है तो व्यक्ति बर्थ और डेथ के इल्यूजन्स देख लेता है। वो समझ लेता है, मैं शरीर नहीं, मैं अवेयरनेस हूं। यही मंक्स का अल्टीमेट सीक्रेट है। अगर आपने इस पॉइंट तक फील किया है कि आपके अंदर कुछ हिल रहा है, कुछ खुल रहा है, या आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को एक नए एंगल से देख पा रहे हैं, तो सुनिए, ये वीडियो आपके लिए बस एक कंटेंट नहीं है, ये एक इनर डोर है। इसमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कोई सोशल चीज नहीं। ये एक एनर्जी एक्सचेंज है। आपका लाइक इस नॉलेज को हजारों लोगों तक पहुंचाता है जो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओवरथिंकिंग में फंसे हुए हैं। आपका सब्सक्राइब ये तय करता है कि आप इस इनर जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं। और आपका कमेंट आपके अंदर की एक्सपीरियंस को सच में अलाइव करता है, क्योंकि मंक्स कहते हैं जो बात लिखी जाती है वो आत्मा में इम्प्रिंट बन जाती है। तो दिल से, सच्चे मन से एक कमेंट कर देना कि आपने क्या महसूस किया। यही आपका पहला स्टेप है अवेकनिंग की तरफ। अंत में मंक्स की एक लाइन जो आपके जीवन को बदल सकती है, मन को मत भगाओ, मन को समझो। समझ में ट्रांसफॉर्मेशन है। मेडिटेशन कोई टेक्निक नहीं, ये एक रिटर्निंग है, अपने अंदर लौटना, अपने असली रूप में लौटना। और अगर आपने ये पूरी जर्नी ध्यान से सुनी है तो आप ऑलरेडी उस रास्ते पर कदम रख चुके हो जहां मंक्स हजारों सालों से चल रहे हैं।